पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 5.1 का पहला गणित दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हल किया था। अभी हम 5.1 का इसी प्रश्न संग्रह 5.1 का दूसरा गणित हल करेंगे, जो कि इस तरह से दिया गया है कि बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 5, 7 तथा बिंदु Q के निर्देशांक दिए हैं ऋण 1, 3। बिंदु P के निर्देशांक दिए गए ऋण 5, 7 P के तथा बिंदु Q के निर्देशांक दिए गए ऋण 1, 3। अभी हम जैसे पिछले गणित में हमने माना था कि बिंदु P के हमने माना कि बिंदु P के निर्देशांक, हम बिंदु P के निर्देशांक क्या मानेंगे? P के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 5, 7, इसको हम x1 y1 मान लेंगे तथा जो हमें बिंदु Q के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 1, 3, इसे हम x2 y2 मान लेंगे। इसके आधार पर चाहे तो हम x1 y1 x2 y2 के मान लिख लेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि x1 का मान ऋण 5 है, इसलिए हम लिखेंगे x1 बराबर ऋण 5, y1 बराबर 7, उसी तरह x2 बराबर ऋण 1 और y2 बराबर 3। अब हमें मान पता हो गए x1 x2 y1 y2, इनके मान हमको पता हो गए। अब हम बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। PQ बराबर, PQ लिखने का अर्थ पिछले गणित में हमने आपको समझाया। PQ लिखने का अर्थ है कि बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र का उपयोग करते समय हमें वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। पिछले वीडियो में हमने आपको ये गणित बताया, पिछले गणित पढ़ाते समय ये सूत्र आपको समझाया है। अब हमें केवल मान प्रस्तावित करने हैं। x2 ऋण x1, x2 का मान ऋण 1 दिया गया है, ये x2 की जगह हमने ऋण 1 लिखा है। आप ध्यान रखिए, बराबर मान रखते समय चिन्हों की ओर ख्याल रखिए। x बराबर ऋण 1 ऋण x1 ऋण 5 है। x1 का मान ऋणात्मक होने के कारण हमको क्या करना है, यहाँ इसे कोष्टक में लिखना है इस तरह से, और हमें वर्ग लिखते समय बड़े कोष्टक का उपयोग। ध्यान रखिए, मान रखते समय x2 ऋण x1, x2 का मान ऋण 1 है, ऋण ये सूत्र वाला ऋण 1 है तथा x1 ऋण 5, इसलिए हमने ऋण 5 को कोष्टक में लिखा है, क्योंकि यहाँ ऋण और ऋण चिन्ह का गुणा होने वाला है। ऋण 1 ऋण 5 का वर्ग धन y2 ऋण y1, y2 देखिए y2 3 और y1 है 7, इसलिए 3 ऋण 7 का वर्ग। अब इसको थोड़ा सा हल करते समय ध्यान रखना है कि ऋण 1, ये ऋण ऋण का गुना धन होता है, इसलिए ऋण 1 धन 5, ऋण 1 धन 5 का वर्ग धन 3 ऋण 7, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, बड़ी संख्या को ऋण चिन्ह होने के कारण उत्तर ऋण 4 लिखेंगे। ऋण 4 का वर्ग बराबर ऋण 1 धन 5, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ऋण 1 धन 5 यानी 4 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग, 4 का वर्ग आ जाएगा 16 और ऋण 4 का वर्ग भी 16। इसके गणित में भी हमने लिखा ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 4 का ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। 8वीं कक्षा के पहले विषय में पढ़ा है। 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग भी 16, अर्थात 16 में 16 को अगर जोड़ते हैं तो 32 मिलेंगे, और वर्गमूल को 32 हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको थोड़ा सरल करेंगे। 32 को हम 16 दूनी 32 लिखेंगे, और 16 का वर्गमूल हम जानते 4 है, इसलिए इसका आंसर मिलेगा हमको 4 वर्गमूल 2, अर्थात बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 2। देखिए, केवल निर्देशांकों को प्रदर्शित करना है, बराबर x1 y1 x2 y2 के मान लिखना है और उन मानों को बराबर सूत्र में प्रस्तावित करके BQ की दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आया ध्यान में? x1 y1 के मान बराबर प्रस्तावित करना। यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना है कि अगर हमको कोई मान ऋणात्मक आता है, कोई निर्देशांक अगर ऋणात्मक दिया गया है, तो उसे प्रस्तावित करते समय हमें चिन्हों का अधिक ख्याल करना है। जैसे x2 ऋण 1 दिया गया था, इसलिए हमने x2 की जगह ऋण 1 लिखा, इस सूत्र वाला ऋण 1, और x1 का मान ऋण 5, इसलिए ऋण 1 ऋण 5 का वर्ग, और इसको सिंपल करते समय, हल करते समय ऋण 1 ऋण हो गया धन 5, फिर
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। अर्थात 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग। इधर 3 ऋण 7, वही टेक्निक, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 7 में से 3 घटाकर 4 आएंगे, बड़ी संख्या को ऋण होने के कारण ऋण 4 का वर्ग। 4 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। 4 का वर्ग भी 16, ऋण 4 का वर्ग भी 16। 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 32 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, उसको थोड़ा सरल करेंगे। 32 को 16 गुना 2 लिखेंगे और PQ का अंतर ज्ञात करेंगे, 4 वर्गमूल 2। 16 का वर्गमूल 2 होने के कारण आंसर मिलेगा 4। 2 गणित हम लोगों ने हल किए। दोनों गणित में यहाँ पर आया था पिछले गणित में यहाँ 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग आया था। अभी इस गणित में 4 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग आया। मतलब दोनों गणितों में दूरी सूत्र का उपयोग करते समय हमने अंतिम सोपान में, अंतिम स्टेप में हमने उसके 2 गुणनखंड ज्ञात किए और उसके आधार पर हमने PQ का दूरी ज्ञात किए। तो पिछले गणित में हमने बिंदु A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात किए। अभी हमने बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात किए। इसी तरह से हम एक गणित और इसमें का हल करते हैं। इसका तीसरा गणित हल करते हैं और इसमें तीसरा गणित हमको दिया गया है R दिया गया है, बिंदु R के निर्देशांक दिए गए हैं हमें 0 ऋण 3, 0 ऋण 3 और बिंदु S के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु S के निर्देशांक दिए गए हैं 0 5/2, 5/2, 0 5/2। बिंदु R के निर्देशांक दिए गए 0 ऋण 3 और बिंदु S के निर्देशांक दिए गए 0 5/2। देखिए अब हम क्या करेंगे, माना कि वही वाली टेक्निक यूज करना है, सब में हमको उसी एक ही टेक्निक का यूज करना है कि जो भी हमको दिया गया है, जो हमको निर्देशांक दिए गए उनको पहले निर्देशांक को x1 y1 मान लेना है और दूसरे निर्देशांक को x2 y2 मान लेना है। और जैसे IS के निर्देशांक दिए गए 0 5/2 और x1 y1 और x2 y2 मानने के बाद हमें x1 y1 और x2 y2 के मान यहाँ पर लिख लेना है। इसलिए x1 y1 x2 y2 के मान क्या है, x1 बराबर 0, x1 बराबर 0, y1 बराबर 3, इसी तरह से x2 बराबर 0 और y2 बराबर 5/2। ठीक है। अब इसके आधार पर हमें दूरी सूत्र का यूज करके, दूरी सूत्र का उपयोग करके हमें बिंदु R तथा S के बीच की दूरी ज्ञात करना है। RS बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। जैसे जैसे आप गणित हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये दूरी सूत्र याद होते जाएगा। अब केवल हमें मान प्रतिस्थापित करना है। देखिए x2 का मान है 0 ऋण x1 का मान भी है 0, अर्थात 0 ऋण 0 का वर्ग, 0 ऋण 0 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। y2 दिया है 5/2 ऋण y1 दिया है 3, 5/2 ऋण 3 का वर्ग। अब 0 में से 0 गया, 0 आएगा, 0 का वर्ग निकालेंगे 0 आएगा। अर्थात हमें केवल इस स्टेप को हल करना है और वो स्टेप है, और थोड़ा करेक्शन देखिए, r का मान दिया गया है, r में जो निर्देशांक दिए गए 0 ऋण 3, अर्थात यहाँ y1 का मान क्या आएगा, ऋण 3। y1 का मान ऋण 3 आएगा तो हमें यहाँ थोड़ा सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा, ऋण 3, और इसको हमें बड़ा कोष्ठक में परिवर्तित करना पड़ेगा। 5/2 ऋण 3 का वर्ग। अब 0 का वर्ग अभी आपको पता है, 0 का वर्ग 0, तो 5/2 और ऋण चिन्ह का गुना करेंगे, धन हो जाएगा 5/2 धन 3 का वर्ग। इसको और हल कर दीजिए थोड़ा, जैसे हम लोग दो भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, 5/2 धन 3 को हम लिखेंगे 3/1, 2 का लसा भी निकालेंगे, 2 एकम 2, फिर से 5 एकम 5 धन 2 गुना 3 यानी 6,
5 में 6 जोड़ेंगे 11, आंसर मिलेगा 11/2। तो बराबर वर्गमूल 11/2 का वर्ग। अब देखो 11/2 का वर्ग, 11/2 का वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल वर्ग का वर्गमूल। एक घातांक का नियम समझाते हैं। अगर हम एक घातीय हम निकाल रहे हैं और इसका अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि एक घातीय का घात 1/m है। m और m को कैंसिल करेंगे तो 1/1 मिलेगा। उसी तरह से 11/2 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं अर्थात हमें आंसर मिलेगा 11/2। बिंदु r तथा s के बीच की दूरी 11/2, RS बराबर 11/2। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि r के निर्देशांक 0 ऋण 3 दिए गए थे, इसलिए हमने x1 का मान 0 लिया, y1 का मान ऋण 3 लिया और मान प्रस्तावित करते समय 5/2 ऋण 3 का वर्ग। यहाँ ऋण और ऋण चिन्ह का गुणा करके धन मिला है, 5/2 धन 3 का वर्ग। 5/2 धन 3 का मान हमने यहाँ ज्ञात किया 11/2 का वर्ग और 11/2 का के वर्ग का वर्गमूल हमें 11/2 प्राप्त हो। मतलब बिंदु r तथा s के बीच की दूरी 11/2। तो इस तरह से आप अन्य 3 गणित है वहाँ 4, 5, 6 इन्हें हल कीजिए तथा हमें व्हाट्सएप पर भेजिए और कुछ डिफिकल्टी आती है तो हमें अवश्य संपर्क करें।